एसएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिस को जारी करके बच्चों को फिर से चौंका दिया और हो सकता है कि इतिहास फिर से दोहराया जाए। क्या है नए नोटिस के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस एक नया जारी हुआ है 18 अगस्त को, आप देखेंगे, ठीक है, आज 20 तारीख है और उसमें इन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा देखने वाली बात है। इसमें इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, इसके लिए अब पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और फिजिकल वहां पर आपको आंसर बुकलेट मिलेगी जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर इसमें जेई का नाम भी लिखा है, लिखा तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे इसके लिए हमें रेडी रहना होता है हमेशा। देखिए ये जो वैकेंसी है, ठीक है ना, आप देख रहे सीनियर असिस्टेंट, ठीक है, तो भैया ग्रुप सी में आ रही है, जूनियर वाली भी सी में आ रही है, तो ग्रुप सी आपकी वैकेंसी ग्रुप बी में आती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी में अगर ये वापस से, ठीक है ना, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर लागू करने जा रहे हैं, तो इसका अनुमान ये कहता है कि एसएससी इससे बड़ी वैकेंसी में आती है, एसएससी जेई अपनी ग्रुप बी में आती है और उसमें ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप एसएससी जेई को देखेंगे, ठीक है ना, तो एसएससी जेई आपकी किस में आ रही है, ठीक है ना, आपकी ग्रुप बी में आ रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या इसमें भी हो सकता है, होने को हो सकता है, ठीक है ना, ग्रुप बी की अपनी वैकेंसी है ना। तो पहले भी एसएससी जेई में कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता ही था, ठीक है, और अभी भी अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो आप चिंता ना करें। देखिए जो भी आपको, जहां भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना, जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पर आपको जो भी नोट्स दिए जाते हैं, जिस भी तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उसमें छोटे मोटे मुझे लगता है एडवांस करने की जरूरत होगी। जो मैं अपनी क्लास में नोट्स प्रोवाइड करता हूं उसके अंदर वो इस तरीके से डिजाइंड होते हैं ऑलरेडी कि आप उसको चाहे एमसीक्यू पेपर के लिए पढ़िए, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए पढ़िए, पूरी तरीके से हम उसको इस तरह से ही बनाते हैं, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट और सारी चीजों में। क्योंकि देखिए पहले जब मैं तो लगभग 9 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं और पहले भी बच्चे जब पढ़ते थे तो हमें इस तरीके से ही अपने नोट्स को बनाना होता था कि भाई आप चाहे एमसीक्यू पेपर उससे दे पाए, चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लिख पाए अपना, ठीक है। तो आज भी हमने अपने नोट्स को उसी तरीके से रखा हुआ है, आज भी उसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि बच्चे एई का पेपर भी देते हैं, जेई का पेपर भी देते हैं, हर जगह उनको डिटेल नोट्स की जरूरत पड़ती है इंजीनियरिंग में। देखिए अगर आप सिर्फ रीजनिंग और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स जहां पर होते हैं वहां पे फोकस करते हैं तो वहां पे डिटेल नोट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां पर ट्रैक्स पे बात काम करते हैं लोग, ठीक है ना, अपने मेथड्स पर काम करते हैं, लेकिन हमें पूरी इंफॉर्मेशन की जरूरत हमेशा पड़ती रही है। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की विषय नहीं है, और जैसे ही इसके ऊपर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन ये सचेत करना आप लोगों को इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस वीडियो को आप लोगों के आगे लेकर आया हूं, ताकि आप पहले से तैयार रहें और एकदम से आपके ऊपर ये ना फूट जाए। और हो सकता है ये एग्जाम पैटर्न चेंज होने की वजह से ही एसएससी जेई ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो लेट किया हो, बाकी सच क्या है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एसएससी के अब अपडेट आने शुरू हो रहे हैं और अनुमान यह है कि जल्द आपको एसएससी जेई का नोटिफिकेशन भी मिल सकता है। बाकी कोई भी और डाउट हो, किसी और एज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को मेरा हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं एमपी सब इंजीनियर का पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ, लगातार रोज 8 बजे आप लोगों के लिए सेशंस लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर जाकर के आपको पेपर का सिलेबस डाउनलोड करना है, क्लास की पीडीएफ चाहिए है, ठीक है ना, नोट्स चाहिए हैं, डेली क्विज अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप जैसे मानते हैं कि अगर एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर खोल कर दिखाऊं एक सेशन, जैसे मैंने कल रात का ये सेशन लिया आप लोगों के लिए, ठीक है, तो जिसको अभी तक बच्चे बहुत अच्छे से अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे सीख रहे हैं, ठीक है, इसके नोट्स भी अगर आप नोट करेंगे तो इसमें ही अटैच है, ये देखिए, ठीक है ना। तो वेबसाइट क्लिक करा, वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है ना। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन पूरा वाईटी पीडीएफ, सब्जेक्ट एनालिसिस, पीवाईक्यूज, ठीक है ना, कैप्सूल नोट्स, डेली फ्री क्विज, सिलेबस, तो जो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको सिलेबस चाहिए, अंदर जाओ ले लो, ठीक है ना। आपको उसका क्या कहते हैं भाई, रोज की क्लास का पीडीएफ चाहिए, यहाँ से जाओ ले लो, ठीक है। तो आप सिविल बाय शुभम सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप डेली बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है, नोट्स को लेकर के, सब्जेक्ट एनालिसिस को लेकर कि सर मैं जो पेपर देता हूँ उसमें सर किस सवाल, कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, सब यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने डाउट्स लगातार हमसे पूछते रहिए।